आज मैं मार्केट से जब वापस आ रही थी तो हमारे जो टी पॉइंट है वहाँ पर मैंने देखा कि रास्ता रुका हुआ है और ट्रैफिक जो है वो दोनों तरफ रुका हुआ है। आगे जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ पर जो बहुत गहरा नाला है उसकी रिपेयर चल रही है। बहुत चौड़ा है और बहुत गहरा है। उसके ऊपर बड़े बड़े जाल लगा रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कूड़ा वगैरह आके फंस जाता है और जिसकी वजह से पानी भी रुकता है। दूसरी चीज़, जहाँ ओपन एरिया है वहाँ पर कई बार एनिमल्स गिर गए हैं, उनको क्रेन के थ्रू उनको निकाला गया है। और जितनी बार वहाँ की बाउंड्री बनाते हैं, कमज़ोर होने की वजह से दीवार का वो गिर जाता है। तो अब पीछे से नाले को बनाते ला रहे हैं, उनमें जालियाँ लगा दी गई हैं ताकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है जगह जगह पे वो रुक जाए और नाला रुके नहीं। और मैंने उस समय मेरे पास एक ही ऑप्शन था, अपनी ऑटो से नीचे उतरना, और एकदम दिमाग में आया क्यों ना मैं इसको कवर कर लूँ, लाइव कवर कर लूँ। सामान मैंने एक शॉप पे रखा और मैंने कंप्लीट लाइव कवरेज की। आप लोगों के सामने पेश है किस तरह से क्रेन काम करती है और कितना भारी भारी चीज़ों को क्रेन उठा लेती है। तो आइए मेरे साथ आप ज्वाइन कीजिए मेरे इस वीडियो को और आखिर तक इसको देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से, आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से हम लोगों की हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है। क्योंकि कोशिश हमारी ये रहती है कि हर समय हम कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आएँ। कभी कुछ इन्फॉर्मेटिव, कभी कुछ हमारे एंटरटेनमेंट से कंसर्न, और जो मेरी अपनी फील्ड्स हैं उससे कंसर्न मैं आप लोगों के बीच में अपनी एक जगह धीरे धीरे बना रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। ये बहुत बड़ा नाला है। आप भैया साइड में हो जाइए, साइड में हो जाइए, साइड में। ये बहुत बड़ा नाला है। इस नाले की दीवार हर बार टूट जाती है, तो ये क्रेन्स के थ्रू इनको निकाला जा रहा है और दोबारा से नई दीवारें बनेंगी।
इधर से निकल जाइए। आज बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है। सुबह से बादल गहरे थे, रात को भी हुई थी और इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से बारिश हो रही है। और आज मैं थोड़ी सफाई में लगी हुई थी और इस बीच में मैंने सोचा क्यों ना ये चेयर्स जो हैं, जो मिट्टी से भरी हुई थी, और टेबल, इसको बाहर निकाल के फ्रेश पानी में इसको धो दिया जाए। और जैसे ये गीली हो जाएगी फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको साफ़ करना। कुछ पौधे भी ठीक किए मैंने, ये नीचे लटक रहे थे, समय ना मिलने के कारण मुझे ये सब चीज़ें मेरी रुकी हुई थी। आज मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आज मुझे ये वरांडा अपना साफ़ करना है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है तो थोड़ा सा काम मैं अभी रोकूंगी थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर उसके बाद फिर से इसको प्रॉपर्ली डेकोरेट किया जाएगा। ये मैंने जो ग्लास डोर बनाया था वो इसलिए इसको उल्टा रखा है कि यहाँ से मुझे एनहांसमेंट मिलती है। जो भी सामान रखा है वो डबल होके दिखाई देता है। जैसे कि ये जो टब में जितने भी पौधे लगाए हुए हैं उसको जब हम देखते हैं, ये देखिए, ये हमको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाते हैं और एरिया भी हमें बढ़कर दिखाई देता है। अभी बारिश के कारण मैं इसको प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये देखिए अब थोड़ा सा दिख रहा है आपको। ये इधर एक्चुअल में टब, जो बेदिंग टब था उसको मैंने बाहर निकाल के इसमें पौधे लगा दिए थे। और क्योंकि अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बेदिंग टब में आराम से बैठ के नहाए। और ये जो ग्लास है, ये इसमें अगर जब तेज़ धूप होती है तो ये पूरा
जितने भी पौधे हैं वो डबल होके दिखाई देते हैं, ग्रीनरी डबल दिखाई देती है, जो भी चीज़ है वो हमें डबल दिखाई देता है। अपने एरिया को हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अभी ये फर्स्ट है पोजीशन की अभी सफाई नहीं हुई है, और ये मेरा ऑलमोस्ट ग्रीन एरिया है जहाँ पर कि मैंने कर्टन्स भी उसी के हिसाब से लगा रखे हैं ग्रीनरी को एनहांस करने के लिए। ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया होता है हमारा घर का। एक तो ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए, दूसरा इसको जितना हम सुंदरता इसमें बना सकें, जितना डेकोरेट करके रख सकें उतना अच्छा है। तो इसी के साथ मैं अभी ये पार्ट जिसमें कि ये अभी मैंने सफाई नहीं कर पाई हूँ पूरी, खाली मैं पुराना सामान जो यहाँ पर रखा हुआ था बहुत समय से, और मैं उसको ठीक नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ऐसे मेरी अनफोर्सीन सिचुएशंस रही हैं, कुछ ट्रॉमास रहे हैं जिनकी वजह से मैं इतना इस एरिया को साफ़ सुथरा नहीं रख पा रही थी, क्योंकि घर आती थी फिर चली जाती थी। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम टाइम उनके पास ही रहना पड़ता है। और कोशिश मेरी ये रहा है कि जब जब मैं घर पे रहूं तो मैं अपने घर की सफाई कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में आप सबको अपना ये इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेशन के बारे में बताते हुए। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसमें और भी ज़्यादा एनहांसमेंट कर सकूं। ये पूरा एरिया है घर का जिसमें कि मैक्सिमम कोशिश की गई है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा हों घर में, क्योंकि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, खूबसूरती देते हैं, साथ में हमें हमारी एयर को प्योरीफाई करते हैं। बाय बाय, फिर मिलती हूँ आप सबसे। ये देखिए, ये अंदर का हिस्सा है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको कि मैंने बाहर रखा था और मैं भूल चुकी थी उनको। ये मैं एक क्विल्ट कवर बना रही थी जो कि बीच में रह गया, वो भी बेचारा बाहर रह गया। कुछ में ओ बाप रे, माय गॉड, तो उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। कुछ मेरे बैग्स हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ इसमें ऐसे बैग्स हैं जिनको कि मैं अपना कुछ सामान रखने के लिए रखती हूँ। तो आज ये सफाई अभियान लगा हुआ है। आज मैं इस एरिया को खूबसूरत बना दूँगी, सुंदर बना दूँगी, और ताकि जब मैं घर में आऊँ तो मुझे अच्छा लगे अंदर आते हुए। बाय बाय।